यह कहानी रोमी नाम की एक जवान लड़की की है जो शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन रोमी की शादीशुदा जिंदगी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। उसका पति उसे चरम सुख नहीं दे पाता, जिसके कारण रोमी को अक्सर अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए वीडियो देखकर खुद ही संतुष्टि पानी पड़ती है। एक दिन जब रोमी ऑफिस जा रही होती है तो अचानक एक कुत्ता उस पर हमला करने आता है। लेकिन तभी सैम नाम का एक लड़का वहां आता है और कुत्ते को शांत करके रोमी को बचा लेता है। रोमी उसकी इस हिम्मत और सूझबूझ से प्रभावित होती है। रोमी अपने ऑफिस पहुंचती है जहां कुछ लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए होते हैं। उनमें से एक सैम भी होता है। रोमी उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे नौकरी पर रख लेती है। काम के दौरान रोमी सैम से पूछती है कि उसने कुत्ते को कैसे शांत किया था। सैम बताता है कि उसके पास एक कुकी थी जिसे उसने कुत्ते को खिलाकर उसे शांत कर दिया। रोमी को सैम की बातचीत का तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को घर लौटने पर रोमी का पति उसके साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है। वह अलग अलग तरीके से उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी को उसके प्रयासों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती। अगले दृश्य में रोमी को ऑफिस की एक पार्टी में देखा जाता है। वहां उसकी मुलाकात फिर से सैम से होती है। सैम रोमी से कहता है कि उसने एक प्रोग्राम में उसे अपना साथी चुना है, लेकिन रोमी को उसकी बात समझ नहीं आती। पार्टी में सभी लोग डांस करने लगते हैं। रोमी भी अपने पति के साथ डांस करती है, लेकिन उसे यह अनुभव अच्छा नहीं लगता। वह थोड़ी देर बाद डांस फ्लोर से हटकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। रोमी पार्टी में खड़ी होकर सैम को डांस करते हुए देखने लगती है। उसके मन में सैम के प्रति एक अजीब सी आकर्षण की भावना जागने लगती है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ सैम के साथ ही अपनी अंदरूनी प्यास बुझाना चाहती है। अगले दिन जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो वहां सफाई का काम चल रहा होता है, क्योंकि रात को पार्टी हुई थी। तभी रोमी की नजर सैम की टाई पर पड़ती है जो वहां पड़ी हुई होती है। रोमी उसे उठाकर अपने केबिन में ले जाती है। केबिन में पर्दे लगाकर वह सैम की टाई की खुशबू लेने लगती है और उसे चूमने लगती है। यह उसके मन में सैम के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। इसके बाद जब रोमी ऑफिस में लिफ्ट में जा रही होती है तो सैम से उसकी मुलाकात होती है। सैम उसे बताता है कि उन्हें एक मीटिंग करनी है और रोमी के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। लेकिन रोमी मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी रोमी की मैनेजर उसे समझाती है कि उसे मीटिंग में जाना चाहिए ताकि कंपनी के लोगों को पता चल सके कि वह एक अच्छी लीडर है। इससे कंपनी के लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह सुनकर रोमी सैम के साथ मीटिंग के लिए जाती है। मीटिंग में सैम रोमी से कहता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट हैं। फिर वह रोमी से सवाल पूछता है कि उसने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की थी। रोमी, जो काफी जवान और खूबसूरत है, सैम से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे पावर की जरूरत है। वह बताती है कि उसने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है। दोनों के बीच बातचीत होती है और रोमी सैम को अपना ऐना नंबर देकर जाने लगती है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है और उसके पास आता है। रोमी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम को किस कर लेती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह सही नहीं है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद हम रोमी के घर का सीन देखते हैं। रात को रोमी अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ मस्ती करते हुए देख लेती है। अगली सुबह वह अपनी बेटी से पूछती है कि रात को उसके साथ वह लड़का कौन था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है। बेटी उसे बताती है कि हां, वह किसी और लड़के से प्यार करती है। रोमी की बेटी की बात सुनकर रोमी कुछ सोच में पड़ जाती है। वह समझने लगती है कि उसकी बेटी भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही अनुभवों से गुजर रही है जैसे वह खुद गुजर रही है। यह सोचकर रोमी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, जिनके जवाब वह आगे खोजने की कोशिश करती है। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं, जहां सैम उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें हर हफ्ते मीटिंग करनी है। लेकिन रोमी कहती है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह हर हफ्ते मीटिंग कर सके। सैम उसे याद दिलाता है कि यह कंपनी का नियम है और उसे मीटिंग करनी ही होगी। रोमी जवाब देती है कि वह देखेगी, अगर समय मिला तो मीटिंग कर लेंगी। फिर रोमी रात को अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने जाती है, जहां सैम भी मौजूद होता है। जब रोमी और उसके कॉलिग अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो सैम रोमी के लिए ड्रिंक की जगह दूध का गिलास भेजता है।
रोमी उस दूध को पी लेती है। जब रोमी बिल पे कर रही होती है तो सैम जाते जाते उसे गुड गर्ल कहकर जाता है, क्योंकि रोमी ने उसकी बात मानी थी। इसके बाद रोमी अपने पति के थिएटर की एक पार्टी में जाती है, क्योंकि उसका पति एक थिएटर डायरेक्टर है। वह थोड़ी देर पार्टी में रुककर अपने पति से कहती है कि उसे जरूरी काम है और उसे ऑफिस जाना पड़ेगा। यह कहकर वह ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे अपनी टेबल पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में सैम ने एक होटल का एड्रेस लिखा होता है। अगले दिन रोमी तैयार होकर उस होटल के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद सैम आता है। रोमी उससे कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। उसने उसे लेटर भेजकर होटल बुलाया और अब उसे इंतजार करवा रहा है। सैम जवाब देता है कि अगर रोमी ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया तो वह उसके दिए एड्रेस पर क्यों आई। इस सवाल का रोमी के पास कोई जवाब नहीं होता। सैम आगे कहता है कि अगर रोमी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह इस बात को कंपनी में फैला सकता है, जिससे रोमी का करियर खत्म हो जाएगा। सैम का यह बिहेवियर देखकर रोमी डर जाती है और उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद रोमी और सैम के बीच एक गुप्त रिश्ता शुरू होता है, जो धीरे धीरे गहरा होने लगता है। लेकिन एक दिन जब रोमी अपने घर जाती है तो वह देखती है कि सैम उसके घर आया हुआ है। रोमी के परिवार वाले सैम को अपने साथ घूमने के लिए ले जाते हैं। रोमी सैम को अकेले में बुलाकर कहती है कि उसके लिए उसका परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह चाहती है कि सैम उसके परिवार से दूर रहे। सैम गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन रोमी ऑफिस में मीटिंग कर रही होती है। तभी उसे सैम का मैसेज आता है, जो उसे छत पर बुला रहा होता है। रोमी छत पर जाती है, जहां सैम उसे कहता है कि अगर उसे उनका रिश्ता खत्म करना है तो वह कंपनी से अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेगा। रोमी को गुस्सा आता है और वह सैम से कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो कंपनी के लोग उन पर सवाल उठाएंगे और उसका करियर खत्म हो जाएगा। रात को रोमी टेंशन में अपने बिस्तर पर होती है। तभी उसका पति उसका मूड बनाने की कोशिश करता है। रोमी अपने पति पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसने कभी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया। यह कहकर वह घर से निकल जाती है और सैम के पास पहुंचती है, जहां सैम उससे बात करने से इनकार कर देता है। अगली सुबह रोमी का पति उससे पूछता है कि क्या वह सच में उससे नाराज है। रोमी उसे समझाती है कि वह सिर्फ ऑफिस की टेंशन में थी, इसलिए ऐसा बोल दिया था। इसके बाद ऑफिस में रोमी सैम से डरी हुई होती है। सैम उसे कहता है कि अगर उसने उनके रिश्ते के बारे में किसी को बता दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। रोमी डर के मारे उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाती है। रोमी जकास माल बनकर होटल में जाती है, जहां सेम भी आ चुका होता है। दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहां सेम रोमी से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। रोमी उसकी बात मान लेती है और ऐसा ही करती है। सेम रोमी के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके साथ जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। रोमी सेम के प्यार में इतनी डूब जाती है कि वह उसकी हर बात मानने लगती है और उसकी नौकरानी की तरह व्यवहार करती है। एक दिन रोमी के घर पार्टी होती है, जहां रोमी की मैनेजर एमी सेम को अपने साथ लेकर आती है। रोमी सेम को किसी और लड़की के साथ देखकर जलन महसूस करती है और उसे कोने में ले जाकर कहती है कि वह किसी और को डेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके साथ है। इसी बीच एमी उन्हें देख लेती है, लेकिन दोनों बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। अगले दिन रोमी एमी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे समझाती है कि वह ऑफिस के किसी भी कर्मचारी को डेट नहीं कर सकती, नहीं तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। रात को रोमी अपने परिवार को मीटिंग का बहाना बनाकर सेम से मिलने एक पार्टी में जाती है। वहां वह सेम को ढूंढ लेती है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। थक कर वे कोने में बैठ जाते हैं, जहां रोमी नशे की हालत में सेम से पूछती है कि क्या वह एमी के साथ भी ऐसा ही करता है। सेम कहता है कि नहीं, वह सिर्फ रोमी के साथ ऐसा करता है। यह सुनकर रोमी खुश हो जाती है और घर लौट जाती है। अगली सुबह एमी रोमी के घर आती है और उसे धमकी देती है कि या तो वह उसका प्रमोशन करवाए या फिर वह सबको रोमी और सेम के रिश्ते के बारे में बता देगी। एमी यह भी कहती है कि रोमी को सेम से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। यह सुनकर रोमी परेशान हो जाती है और अपने पति को सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि वह अपने पति से खुश नहीं थी, इसलिए उसने सेम के साथ संबंध बनाए। रोमी का पति दुखी होता है, लेकिन रोमी उसे बताती है कि वह अब सेम से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है और सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। हालांकि उसका पति गुस्से में आ जाता है और उसे घर छोड़कर चले जाने को कहता है।
रोमी रोते हुए अपने फार्म हाउस पर चली जाती है, लेकिन वहां भी सेम आ जाता है। रोमी उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन सेम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। इसी बीच रोमी का पति वहां आ जाता है और सेम से लड़ने लगता है। लड़ाई के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। रोमी का पति सेम को बताता है कि रोमी ने उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। यह सुनकर सेम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोमी को उसके पति के साथ छोड़ देता है। इधर एमी को प्रमोशन मिल जाता है और रोमी अकेले फार्म हाउस पर रहने लगती है। वह डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन उसकी बहन उसे घर लौटने के लिए कहती है और बताती है कि उसका पति उसे माफ कर देगा। रोमी अपने पति से माफी मांगती है और वह उसे माफ कर देता है। अगले दिन रोमी ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि सेम ने नौकरी छोड़ दी है। अब रोमी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। यही इस कहानी का सुखद अंत होता है।